तो नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ पीपी 218 के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं राना अनस साहब, जो कि राना सज्जाद साहब के बड़े साहबज़ादे हैं। तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान हफ़ीज़ कमल उद्दीन। तो नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं पीपी 218 के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं राना अनस साहब, जो कि राना सज्जाद साहब के बड़े साहबज़ादे हैं। तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो कि पीपी 218 से राना सज्जाद साहब जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर हमें ये बताइएगा, जो राना साहब जो आपके वालिद साहब हैं पीपी 218 से खड़े हुए हैं, सर उनका जो आपने अपने सियासी कैरियर का भी अब आगाज़ कर दिया उन्हीं के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि राना साहब के साथ आप जो हैं वो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? आप जो है वो पीपी से खड़े होते और राना साहब जो है नेशनल से खड़ा होना चाहिए था उन्हें? कागज़ात मैंने अपने जमा करवाए थे एज़ अ कवरिंग कैंडिडेट अपने वालिद के। बट ये तो पार्टी का फ़ैसला है, पार्टी जो डिसाइड करेगी हम उस पे अमल दरमद करेंगे। सर ये आपके वालिद साहब जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, जो कि देखा गया 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी जो है 18 में भी पंजाब में इतनी मजबूत नहीं नज़र आई, लेकिन अब जो 2023-24 के इलेक्शन में देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी मजबूत नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह यही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की काविशें हैं। उन्होंने यंग जनरेशन को अपने साथ अटैच किया है और वो आवाज़ बन के आ रहे हैं सब मज़दूरों की, किसानों की, मज़लूमों की, गरीबों की। तो हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये मज़दूर और गरीबों की जमात है। तो हम उसका उनका दुःख दर्द को समझ कर उनको अपने साथ अटैच कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको एक बड़ा सरप्राइज़ भी देगी। सर आप एक यंग हैं, जो कि यंग देखा गया आप इलाके में भी जाते होंगे अपने वालिद साहब के साथ कैंपेन करने। आपने क्या देखा है कि नौजवान जो हैं वो उनको ज़्यादातर मसाइल कौन से दरपेश आ रहे हैं? मैं बिल्कुल जी हल्के में जब जाता हूँ तो नौजवान बहुत समझदार हैं, बाशऊर हैं। तो उनको एक तो जो नौकरी के जो मौक़े हैं वो नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है और दूसरा एजुकेशन की कुछ मसाइल हैं, तो हम उन पे इंशाल्लाह फ़ोकस करेंगे, उनका हल करेंगे इंशाल्लाह। सर अनस भाई आपके वालिद साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं पीपी 218 से, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो सलमान नईम साहब भी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अभी तक फाइनल नहीं हो सके। तो जो पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि सलमान नईम जो कि इस इलाके में बड़े तगड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं, क्या उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी? पहले तो आपका मैं क्वेश्चन का जवाब देते चलूँ कि पीटीआई को भी ना फ्री फेयर इलेक्शन की उनको देनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल एक बेस बननी चाहिए जहाँ पे सबको हक होना चाहिए। तो यहाँ पे प पीटीआई को भी हक दिया जाना चाहिए इलेक्शन के लिए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है सलमान नईम, तो वो जी अपने हर बंदा अपने काम से जाना जाता है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने बड़ा काम करवाया है और इंशाल्लाह आगे भी करवाएँगे। तो हम अपना जो सियासत है ये शौक़ से नहीं करते, हम करें खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हम इंशाल्लाह बहुत पुरुम्मीद हैं, इंशाल्लाह हल्की की आवाम अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है, तो इंशाल्लाह हम एक सरप्राइज़ आपको देंगे। अच्छा अनस भाई ये बताइएगा, सियासत में आपको आने का शौक अपने वालिद साहब से पड़ा या खुद एज़ एक यंगर कैंडिडेट जो होते हैं आजकल यंग जनरेशन में बड़ा है कि हम जो है सियासत में आएँगे, वहाँ से शौक पड़ा या अपने वालिद साहब को देख के शौक आया आपको? जो ये सियासत है भाईजान, ये मेरे वालिद को देख के मैंने आया क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, वो सियासत कर रहे हैं, तो उससे मुझे काफ़ी शौक हुआ। और जो सेकंड है वो खिदमत खल्क़ के लिए, कि अल्लाह की रज़ा के लिए, कि जब आप किसी के काम आते हैं और किसी का काम जो आके जो आपको खुशी मिलती है, जो उनसे दुआएँ मिलती हैं, उसका बड़ा असर होता है, ठीक है? रात को आपको पुरसकून नींद आती है उसकी वजह से। तो सिर्फ़ खिदमत खल्क़ के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और हमारा कोई ये नहीं है। अच्छा अनस भाई ये बताइएगा, आपके वालिद साहब जो है इलाके के अंदर एक नामी-गिरामी सियासतदान भी हैं। आप लोग कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते थे, पीटीआई से भी, पीएमएलएन से भी, काफ से भी, लेकिन पीपी को ही क्यों चुना आपने? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मज़दूर की जमात है, एक वर्कर्स की जमात है और ये अपने वर्कर्स को बहुत इज़्ज़त देती है। इंसान कुछ भी करता है ना, वो इज़्ज़त के लिए करता है, चाहे सियासत हो, ख़वाह बिज़नेस हो या कुछ भी दूसरा काम करता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को इज़्ज़त भी देती है और उनको कभी तनहा नहीं छोड़ती। अनस भाई आप ये बताइएगा कि आप इलाके के अंदर जाते हैं, आपने क्या देखा कि जो पिछले 10 साल में आपने इलाके के अंदर जो मसाइल थे वो क्या देखे आपने? अभी जो मैं हल्के में निकल रहा हूँ और जो मैंने देखे हैं, उनमें जो बड़ा मसला है वो है सीवरेज का। हमारे हल्के में जो सड़कें हैं उन पे पानी खड़ा है, जो गली है, मोहल्ला है, उनमें पानी खड़ा है और कुछ वो पानी तो घरों तक आ रहा है। नमाज़ी परेशान है, वो नमाज़ के लिए नहीं जा सकता। और सेकंड है पीने का साफ़ पानी, वो मैसर नहीं है आवाम को। और थर्ड है यहाँ पे कोई तालीमी इदारे इतने अच्छे नहीं हैं।
गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए तालीम के जो मौक़े हैं वो कम हैं। तो हम उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह ख़ैर करेगा। तो इन पे हमारा मेन फ़ोकस है। अनस भाई, मैं ये सवाल करूँगा आपसे कि पहले जो है मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है गिलानी साहब की वजह से जानी जाती थी। लेकिन अब उनके बेटे और साहबज़ादे भी आना शुरू हो गए हैं। अब आपके वालिद साहब जो कि पहले भी सियासत में रहे, अब भी सियासत में हैं। तो अब जो है पीपल्स पार्टी मुल्तान से निकाल देगी, जैसे पहले कहा जाता था कि मुल्तान को पीटीआई का किला है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि गिलानी साहब के बेटे कादिर गिलानी हो गया, मूसा गिलानी, गिलानी साहब खुद इस दफ़ा इलेक्शन में आ रहे हैं। फिर आपके वालिद साहब, तो पीपल्स पार्टी अब मजबूत हो जाएगी पंजाब में जैसे पहले थी 2008 से 2013 तक? गिलानी ख़ानदान का, गिलानी साहबान का इस मुल्तान के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत ख़िदमात हैं और उन्होंने इस मुल्तान के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। चाहे यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, हमारे बुज़ुर्ग हज के लिए या उम्रे के लिए भी जाते थे, तो वो लाहौर से या इस्लामाबाद से या किसी कराची से फ़्लाइट्स लेते थे। अब मुल्तान से फ़्लाइट्स ले रहे हैं। फिर साउदर्न नॉर्दर्न बाईपास हो, मुल्तान में फ्लाईओवर्स हों, मुल्तान में हेल्थ इश्यूज़ के लिए अस्पताल आए, यहाँ पे उन्होंने इनसे यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो गिलानी ख़ानदान ने बनाई है, पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलानी साहबान आगे भी खिदमत करते रहेंगे मुल्तान के लिए और उन्होंने साउथ पंजाब के लिए, सराकी वसेब के लिए आवाज़ उठाई थी और वो सिर्फ़ गिलानी ख़ानदान ने उठाई थी। यहाँ से और भी इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन जो सपूत यूसुफ़ ज़ा गिलानी रहे हैं मुल्तान के लिए, जिन्होंने हक़ अदा किया है, तो वो किसी ने अदा नहीं किया। तो इंशाअल्लाह मुल्तान की अवाम उनके लिए उनके साथ वफ़ा करेगी और उनको भारी मैंडेट से कामयाब भी करवाएगी। अनस भाई, आप जो हैं यंग टैलेंट हैं, यंग जाने के आ रहे हैं सियासत के अंदर, आप जो हमारे नाज़रीन जो यंग लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर जिन्होंने वोट भी कास्ट करने हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के तहफ़्फ़ुज़ से? चैनल के तवज्जुह से जो पैगाम अपने यंग भाइयों को, दोस्तों को देना चाहूँगा कि वो अपना वोट कास्ट करें, ये आपका हक़ भी है, आपका फ़र्ज़ भी है और इंशाअल्लाह मैं, मेरे वालिद जो यहाँ से एमपी के लिए खड़े हैं, इंशाअल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेंगे और आपकी जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाएँगे, आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे और उनके लिए हल भी करेंगे। और आप लोगों को पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना लोग, पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, ये एक दलदल है, तो कोई ना कोई तो आएगा ना इसके अंदर अच्छा करने के लिए और आना चाहिए। यंग जनरेशन को भी आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। हमारे जो इलाके के मसाइल हैं वो कम हो। अनस भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बाज़ देखा जाता है कि जो इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद जो है अवाम हल्के में नहीं, लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में जो है काउंसलर और चेयरमैन कभी सीटें आएंगी। आपके वालिद साहब जैसे पीपी 218 से खड़े हुए हैं, आपका आगे है कोई कि मैं काउंसलर या चेयरमैन के लिए भी खड़ा हूँ? भाईजान ये वक़्त आने पे पता चलेगा जो पार्टी डिसाइड करेगी। इस पे मैं या मेरे वालिद तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो हल्के की आवाम चाहेगी, क्योंकि हम हैं वर्कर क्लास के लोग, कोई मैं मेरे वालिद कोई बिज़नेसमैन नहीं है। हम हैं वर्कर क्लास के लोग, हम खिदमत करना जानते हैं लोगों की और खिदमत में ही हमें मज़ा आता है। आप जो है अभी मुकम्मल आपकी तालीम हो गई है या जारी है, या जारी रखते हुए भी आप जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या मुकम्मल हो गई है तालीम, या आगे जो है अगले शौक क्या रखते हैं आप? मेरी अभी एलएलबी कंप्लीट हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मैंने वहाँ से एलएलबी अपना कंप्लीट की है। तो अभी मैंने दोबारा वहाँ जाना है यूनिवर्सिटी के लिए लंदन में एलएलएम के लिए। तो वो मैंने अपनी कंप्लीट करनी है अपना। मैं साथ-साथ में पढ़ाई को भी जारी रख रहा हूँ और ये मुझे मज़ा आता है शुरू से ही ना। मैं बाबा को जब से देख रहा हूँ, उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए हैं। उनके जो खुशी में, दुःख में उनके साथ खड़े हैं, तो वो मज़ा आता था। और जब लोग बाबा को दुआएँ देते थे, वही अब जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे दुआएँ देते हैं, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अनस सज्जाद, जो कि राना सज्जाद साहब के बड़े साहबज़ादे थे, जो कि राना सज्जाद पीपी 218 से खड़े हुए हैं। ये उनके बेटे का मौक़िफ़ था जो कि आने वाले इलेक्शन में फरवरी में जो मुनक़्क़िद हो रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान हफ़ीज़ कमल लोधी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।